अच्छा, और यदि हमारा मन ही निर्मल नहीं है, मुहारा में जितने भी बट वृक्ष होंगे, बरिया के वृक्ष, माताओं के कारण ऐसा कोई बरिया का वृक्ष नहीं बचा होगा जिसकी पूजा ना हुई हो। लेकिन बरिया के वृक्ष को पूजने का भी फल तभी मिलेगा जब हमारा मन निर्मल हो। नहीं तो हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि मन है करिया और पूजने जा रहे बरिया। तो मन जो काला है उसको हमें क्या करना है? सफेद करना है। रामदेव बाबा को तो सबने देखा है। रामदेव बाबा एक एक्सरसाइज बताते थे, नाखूनों को रगड़ने वाला। नाखूनों को रगड़ने से क्या होता था? नाखूनों को रगड़ने से कई लोग आपने देखे होंगे फालतू बैठे और बैठे बैठे कोई काम नहीं तो नाखूनों को ही रगड़ रहे। तो नाखूनों को रगड़ने से रामदेव बाबा कहते थे कि जिनके बाल सफेद हैं वो बाल काले हो जाएंगे। नाखूनों को रगड़ने से सफेद बाल काले होते हैं और भगवान की कथा सुनने से ये हमारा काला मन सफेद हो जाता है। भगवान की कथा काले मन को सफेद कर देती है। इसीलिए जीवन पर्यंत भगवान की कथा में हमें जाना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सुधार हो। तो मानस बन जाओ। फिर दूसरी सीढ़ी और चरित्र प्रबल कर लो। पूरी रामचरितमानस में किसका चरित्र प्रबल था? एक छोटी सी चर्चा। जब रावण मरा तो रावण मरते मरते राम जी की प्रशंसा करता है। राम जी की प्रशंसा की, हे राम जी ये बताइए कि मैं रावण, मेरा उच्च कुल, मैं आपसे सब में बड़ा, लेकिन एक बात बताइए राम जी कि इतने बड़े होते हुए भी, मेरे पास में सब कुछ होते हुए भी, राम क्या कारण है कि आप रावण से युद्ध में जीत गए? आप युद्ध में जीत गए, क्या कारण है? कि महाराज जब युद्ध में राम जी जीते तो रावण ने ये प्रश्न किया, और जब रावण ने प्रश्न किया तो राम मुस्कुराए और बोले, रावण ये बताओ कि तुम ही बताते हो या हम तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दें? रावण बोला, हम बताएं। रावण कहता है, राम कि उत्तम वे प्रबंध मेरा, तुम रघुवंशी बनवासी हो, कि तापस वेश विलास भुजों का, तुम तापस वेश उदासी हो, कि डोल रहे अनिकेत वनों में, वृक्षों के नीचे तेरा। राम मेरा उत्तम विप्रवन, तुम रघुवंशी बनवासी हो, और तुम कौन हो? रघुवंशी। कि तापस वेश विलास भुजों का, तुम तापस वेश उदासी हो। तुम वनवासी भेष में, मैं एक राजा के भेष में, मेरी सोने की लंका कि मेरी पुलिस सतर्क सिंह का, प्रबल लंकनी सी नारी,
पास में लंकनी जैसी नारी और राम सब कुछ मेरे पास में। रावण शनि देव जैसे देवता, यदि शनि देव की दृष्टि किसी पर सीधी पड़ जाए तो महाराज, क्योंकि शनि देव से कभी भी सीधी दृष्टि नहीं मिलानी चाहिए। शनि देव के हमेशा बगल से दर्शन करना चाहिए। तो शनि देव जैसे देवता पैरों तले दबा करके रखा है। रावण कहता है राम, सारे देवता मेरे अनुसार कार्य करते हैं और राम तुम में और मुझ में तो कोई समानता नहीं। राम तुम में और मुझ में तो एक ही समानता है कि इष्ट दोनों के शंभु हैं, सिर दे दे कर दोनों ने पूजा। राम केवल तुम में और मुझ में एक ही समानता है कि तुम्हारे भी इष्ट भगवान शंकर और मेरे भी इष्ट भगवान शंकर, इसके अलावा कोई समानता नहीं। लेकिन देखो, दो प्रकार की पूजाएं होती हैं। बोलो राधे राधे। व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की दो प्रकार की पूजा करता है। एक पूजा होती है भाव से, दूसरी पूजा होती है प्रभाव से। जो भाव से भगवान को भजते हैं तो भगवान रीझ जाते हैं, और कई लोग भजते हैं प्रभाव में। अरे हमारा नाम हो जाएगा, यदि हमने ऐसा करा लिया तो हमारा पूरे संसार में नाम हो जाएगा। जो प्रभाव से भजते हैं उसका कोई फल नहीं। भगवान को हमेशा भाव से भजना चाहिए। तो कौन सी समानता ऐसी है एक समानता के अलावा कि राम आप मुझसे युद्ध में जीत गए? तो रावण कहता है कि है चरित्र बल में विजयमाल, कि है चरित्र बल में विजयमाल, श्री राम आपने पाई है और कारण ये श्री राम समर में विजय आपने पाई है। कारण ये श्री राम समर में विजय आपने पाई है। कारण ये श्री राम समर में विजय आपने पाई है। केवल एक ही बात थी, आप मुझसे युद्ध में कभी जीत नहीं सकते थे, रावण को कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन राम आप जीते क्यों? क्योंकि पूरी रामचरितमानस में रावण के पास एक चीज नहीं थी जो राम जी आपके पास में थी। रावण का चरित्र प्रबल नहीं था और मेरे राम आपका चरित्र प्रबल था, इसलिए आप मुझसे युद्ध में जीत गए। तो महाराज चरित्र प्रबल बना लो, और जब चरित्र रूपी सीढ़ी चढ़ गए तो तीसरी सीढ़ी पर राम स्वयं बैठे हैं आपको चढ़ाने के लिए। तीसरी सीढ़ी पर राम स्वयं आपको चढ़ा लेंगे। तो ये रामचरितमानस है, इसीलिए गोस्वामी बाबा ने लिखा कि रामचरित मानस यही नाम, कि सुनत श्रवण पाइए विश्राम। सुनत श्रवण पाइए विश्राम। राम का नाम आप कैसे भी कह लो, सुनत श्रवण कैसे भी जप लो। वाल्मीकि जी ने जो राम कथा लिखी, जो रामायण लिखी, वो संस्कृत में है, किसी को समझ में नहीं आती। लेकिन तुलसी बाबा ने
इतने सरल शब्दों में रामचरितमानस को लिखा कि हमको समझ में भी आ जाए, हम पढ़ भी लें और हम राम को प्राप्त भी करें। तो सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। वाल्मीकि जी ने भी, वाल्मीकि कौन थे? एक डाकू थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे। जीवन में देखिए सत्संग मिलना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि सत्संग यदि मिल गया तो बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। ऐसे सत्संग नहीं मिलता, ऐसे जो आप पंडाल में आकर के बैठ गए हो, ऐसी कथा नहीं मिलती। इस कथा में वही लोग आए हैं जिन पर कि अति हरि कृपा, अति हरि कृपा राम की होई। जा पर कृपा नहीं, जा पर कृपा राम की होई नहीं, अति हरि कृपा, अति हरि कृपा। आप लोग जो यहाँ बैठे हो ना, आप पर भैया शोर ना करो, अति हरि कृपा, अति हरि की दृष्टि, अति हरि कृपा जब आप पर हो गई है, तब आप यहाँ आकर के ये सत्संग कर रहे हैं, इस सत्संग पंडाल में बैठे। क्योंकि यदि भगवान की इच्छा ना होती तो ये कथा क्या यहाँ स्वयं चल करके आती। देखिए कितने बड़े भाग्य हैं कि स्वयं चल करके, और राम जी स्वयं मोहारा में चल करके आए हैं, मोहारा को धन्य करने के लिए। और अति कृपा आप पर बरस गई है, मोहारा धन्य हो गया है, तब आप यहाँ पंडाल में आके बैठे हैं। देखो बड़भागी, अति बड़भागी, परम बड़भागी, और उसके बाद होते हैं दुर्भागी। बड़भागी कौन है? 7 दिन कथा हो रही है आपके गांव में, आप सभी बड़भागी हैं। फिर बोले अति बड़भागी, अति बड़भागी कौन है? जो भगवान की कथा के पंडाल में आकर के भगवान की कथा को सुन करके अपने हृदय में उतार लें, वो है अति बड़भागी। फिर बोले परम बड़भागी, परम बड़भागी कौन है? जो भगवान की कथा को सुन करके जाएं और अपने घर वालों को भी प्रेरणा दें कि चलो कल से सबको भगवान की कथा में चलना है। और जिस समय आपके मन में ये विचार आ गया कि मोहारा में कथा हो रही है और हमें जल्दी जल्दी, माताओं के मन में विचार आया जल्दी जल्दी भोजन पकाना है, जल्दी जल्दी सब कुछ करना है और समय से कथा में पहुंचना है, तो समझ लीजिए उसी समय आप परम भाग्यशाली हो गए। उसी समय राम जी आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, तो परम बड़भागी। और फिर होते हैं सबसे बड़े दुर्भागी। दुर्भागी का मतलब क्या? 7 दिन कथा हो जाए, न पंडाली में ढूंढे, न घर से ही बाहर निकले, बढ़िया पलंग बिछा करके विश्राम कर रहे हैं घर में। 7 दिन कथा हो गई और पंडाल में तक नहीं आ पाए, तो हमसे बड़ा दुर्भागी फिर कोई हो नहीं सकता। इसीलिए दुर्भागी नहीं बनना है, बनना है क्या? कोई एक स्थान प्राप्त कीजिए, बड़भागी, परम बड़भागी, अति बड़भागी, तो ये स्थान प्राप्त करना है। और वैसे हमारे मोहारा में तो कोई ऐसा नहीं होगा जो भगवान की कथा का प्रेमी नहीं होगा, सब प्रेमी हैं भगवान की कथा के। एक बार जोरदार तालियां पुनः मोहारा वालों के लिए। इसीलिए आइए
कैसे भगवान हम सबके हृदय में 7 दिन में बैठ जाएंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, हमने अभी क्या बोला था कि इस करिया मन को, इस काले मन को भगवान की कथा सुन करके सफेद करना पड़ेगा। जब तक ये आंगन नहीं सफेद होगा तब तक भगवान आने वाले नहीं है। इसीलिए अरे हमने आंगन नहीं बुहारा। देखो हमारी माताएं भी बैठी हैं, ऐसे नहीं बैठना, उठाओ दोनों हाथ, हाँ अच्छे लंबे लंबे। अरे हमने देखो वहां कुछ अंधेरे में बैठी कि दीदी को तो हम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यहाँ से हमें सब दिखता है। उठाओ दोनों हाथ लंबे लंबे। ओ हमने आंगन नहीं बुहारा। दुकान वाले भैया आप भी हाथ उठाइए। ओ चंचल मन को नहीं संवारा, ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब देखा दुखियारा, किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं किनारा। और सूखी है करुणा की छाया सूखी। देखो मुंह बंद करके नहीं बैठना है, ताली के साथ गाना भी है। ओ सूखी है करुणा की छाया सूखी, करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया सूखी। करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। की है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दोनों हाथ उठा के हरि बोल।
से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो दोनों हाथ उठा के। हरि बोल। निर्मल मन हो तो रघुनायक, माँ सबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, श्याम सूर्य की बाहें पकड़ते, साग विदुर घर खाते। शाम सूर्य की बाहें पकड़कर साग विदुर घर खाती। और हमारा आंगन लेकिन कैसा है, हमारा हृदय कैसा है? आंगन चौबारा अंधियारा, हमारे अंदर जो अंधकार लगा हुआ है, इसलिए प्रभु नहीं आएंगे। इसलिए इस अंधकार को हमें इन 7 दिन में आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा